हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। हमारे बेटा हेलो एल्केन, हेलोरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो नया चैप्टर है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। आराम से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से समझना चीज़ों को, क्योंकि याद रखना तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन ऊपर लेके जाती है। आज हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा, हमारा चैप्टर है आज एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां से अगर बात की जाए तो हमें किस तरह से पढ़ना है वो समझना आपको। अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कीटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। और सर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये होता है। अगर पिछले चैप्टर की बात करूं तो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर। क्या पढ़ा था? एल्कोहल फिनोल ईथर। अगर एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल का फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड OH, फिनोल का बेटा AR सिंगल बॉन्ड OH और तीसरा क्या था? ईथर, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगर इन दोनों चैप्टर की बात की जाए तो दोनों चैप्टर में चेंज कहाँ पे आ रहा है? ध्यान से सुनना और समझना चीज़ों को कि सर दोनों चैप्टर में जो चेंज है वो चेंज कहाँ है। अगर एल्कोहल फिनोल ईथर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड कितना बेटा? सिंगल। ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड कितना है? सिंगल। लेकिन हमारे पास जो चैप्टर है उसमें जो पढ़ना है वहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बेटा? डबल। सिमिलर यहाँ पे भी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा? डबल। और यहाँ पे भी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बेटा? डबल। यानी कि अगर पिछले चैप्टर और इस वाले चैप्टर की बात की जाए तो दोनों में फर्क बस इतना है कि वहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पड़ा था और यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड पड़ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। ये आपका हल्का सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब ये हमें फिलहाल पढ़ना है। अब इसके ऊपर चलते हैं आगे की तरफ और मूव करते हैं और समझना चीज़ों को, एक एक चीज़ों को कि कहानी क्या है और कहना क्या चाहता है। ठीक है बेटा, देखो सर, अगर मैं यहां से बात करूं मेरे बच्चों, देखिए सुनना और समझना। सर यहां पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में कॉमन क्या है कि सर ये दो बॉन्ड सेम के सेम सिंगल वाले और बीच में क्या बेटा? कार्बन और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर अगर मैं कीटोन की बात करूं तो R, ये कार्बन, यहाँ पे दो बॉन्ड सिंगल, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेम तरीके से, और यहाँ पे दो सर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी कि सर हमें जो पढ़ना है फिलहाल वो किसके बारे में पढ़ना है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि सर हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। और कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। अब डबल बॉन्ड के साथ है तो सर यहां पे अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू किसके बराबर? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में कौन से बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सर यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि लोन पेयर की वैल्यू 0। बॉन्ड पेयर में बेटा एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और ऊपर तीसरा सिग्मा और चौथा क्या है? पाई। एंड 0 + 3 = 3। और 3 के बिहाफ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना आएगा? sp2। यानी कि सर कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना आएगा बेटा? sp2। कितना आएगा बेटा? sp2। अब सवाल ये कि सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पे कौन कौन से कंपाउंड के बारे में पढ़ना है और क्या कहानी है। अब कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए सबसे पहले देखो एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड पढ़ना है क्योंकि सर यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है। और कार्बोनिल कंपाउंड में ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना समझना है कि जहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा मिले बेटा? डबल। सर कीटोन की बात की जाए तो देखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये क्या बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये क्या सर हमारे पास? कीटोन है ना बेटा। अगर मैं यहां पे लिखूं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने ये लिखा बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये क्या होगा बेटा? एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटिल हैलाइड। एसाइल क्लोराइड या फिर हैलाइड लिख दो, एसाइल हैलाइड।
भाई यहाँ पे Cl की जगह अपने हेलोजन की जगह क्या लगाए Cl, तो यानी कि क्लोराइड हो गया। यहाँ पे लिखो बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, तो ये क्या बन गया सर एस्टर। क्या बना बेटा एस्टर। सर मैं यहाँ पे लिखूँ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये क्या बनेगा बेटा एमाइड। क्या बनेगा सर एमाइड। सर मैंने यहाँ पे लिखा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, तो ये क्या हो गया बेटा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सर जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करवाई थी और बताई भी थी। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना कि सर यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। अगर यहाँ से बात की जाए तो मेन चीज़ क्या निकल गई कार्बोनिल कंपाउंड, कि सर इन तीनों में क्या बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब सीधी सी बात है कि फिलहाल हमें वो कंपाउंड पढ़ने हैं जहाँ पे कार्बन किसके साथ जुड़ा हो बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कहाँ मिलता है एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, आपका एसाइल हैलाइड में, एस्टर में, अमाइड में और एसिड एंड हाइड्रेट में। तो ये कहानी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं और तरीके से समझना चीज़ों को जो कह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। चलो अब देखो बेटा, जहाँ से सबसे पहला जो टॉपिक आता वो आता बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर। क्या आता बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर। लेकिन सर हर चीज़ को पढ़ने के पीछे उसका रीज़न होता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा जाता है तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे इसका यूज़ किस में होता है, हाँ या ना भाई। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सर सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है। छोटी सी चीज़ उसको समझना ध्यान से कि अगर बात करूँ एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो भैया इन सभी का जो यूज़ है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे स्वीट फ्रेगनेंस की बात की जाती है। स्वीट फ्रेगनेंस यानी कि अच्छी खुशबू की बात की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अगरबत्ती को जलाते हो तो उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती है, हाँ या ना। तो मतलब वहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया गया है। सर इसके अलावा जितने भी आपके पास मसाले हैं सभी में अच्छा फ्लेवर होता है, खाने में जब टेस्टी आता है, तो सर वहाँ पे भी किसका यूज़ किया गया है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे परफ्यूम में अच्छी स्मेल आती है, तो मतलब वो भी क्या है बेटा कि सर वहाँ पे भी यूज़ किया गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधी सीधी बात ये है कि सर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो मसालों में आए या फिर वो फ्लेवर में आए, जैसे आइसक्रीम हो गया तो आइसक्रीम खाने में अच्छी लगती है, यानी कि सर वहाँ पे भी फ्लेवर में क्या डाल रखा है बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जहाँ पे सर अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छी फ्रेगनेंस आती है, उन सभी में जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है बेटा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बेटा सबसे पहले आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है और उसके बाद क्या पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर। किसका है सर आयुपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी की बात कीजिए तो एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके बाद। सर अगर यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये सबसे पहला पॉइंट किसके लिए बेटा एल्डिहाइड के लिए। अगर एल्डिहाइड की मैं बात करूँ बेटा ध्यान से सुनना, अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो सर एल्डिहाइड में अगर फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया गया है उस कंडीशन में एज ए सफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है एल। इफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन आर काउंट देन L is used as a suffix, कि भाई अगर आपने फंक्शन जब आयुपैक नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन अगर आपने काउंट किया है तब तो क्या लगाना है बेटा L लगाना है। क्या लगाना है सर L। और अगर काउंट नहीं किया गया, if फंक्शनल ग्रुप कार्बन आर नॉट काउंट देन कार्ब एल्डिहाइड आर यूज एज ए सफिक्स। भाई सीधी सी दो बात है कि सर अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट किया है तब तो आपको सफिक्स के तौर पे क्या लगाना है बेटा एल। और सर अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया तब आपको क्या यूज करना है बेटा कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके बेटा फिर आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सबसे पहले इसका बेटा
कॉमन नेम, उसके बाद सर आयुपैक नेम। अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम बेटा जनरली ये सभी को मालूम है, और इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है सर, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा, 1, और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपने काउंट किया है, तो काउंट किया है तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कार्बन पे क्या आता है, मेथ, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल, मेथ एन 1L, 1L लगाओ तो ठीक है, और 1 ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेटा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका कॉमन नेम, उसके बाद क्या बेटा, आयुपैक नेम। अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम होता है एसिड एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और आयुपैक नेम की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने बेटा, 2, तो 2 पे क्या आता है, एथेनल। क्या आएगा बेटा, एथेनल, या तो आप एथेनल लिख दो या फिर क्या लिख दो, एथेन 1L। क्लियर है। इस तरह से इसके नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सर अगर मैं यहाँ पे मैंने बोला कि अगर कार्बन काउंट ना किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा मैंने बेटा ये ACHO, अब इसका क्या करना है, मेरे को नोमेनक्लेचर करना है। सर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर मैं इस रिंग को काउंट करूँ तो कार्बन नंबर 1, ये 2, और ये क्या होगा बेटा 3, हाँ या ना। आप चाह के भी बेटा इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, और काउंट नहीं कर सकते उस कंडीशन में क्या यूज करोगे बेटा, कार्बेल्डिहाइड। जैसे बेटा फिर यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना और समझना, ये क्या बेटा आपके पास साइक्लो, ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 3, तो 3 पे क्या आता है, प्रोप, यानी और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा, सिंगल, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, साइक्लो, साइक्लो प्रोप एन, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। आई कहानी समझ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे लिख दिया बेटा जैसे मान लो Br, और यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका आयुपैक नेम क्लियर करूँ तो बेटा ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सर नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को क्या किया जाए बेटा, कम से कम नंबर दिया जाए। तो ये नंबर 1 2 3 4, हाँ या ना। सर मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ 1 2 3 4। भाई अगर आपने यहाँ पे काउंटिंग की, खत्म की, तो उस कंडीशन में इस ग्रुप को आप क्या नाम दोगे, ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको इस तरह से काउंट करो 1 2 3 4। अब इसका बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3 नंबर पर गया है बेटा मिथाइल, और 4 नंबर पे गया है बेटा ब्रोमो। और ब्रोमो की अगर बात की जाए तो ब्रोमो की स्पेलिंग शुरू होता है किससे, बी से, और मिथाइल का स्पेलिंग किससे, एम से। तो पहले किसको लिखा जाएगा बेटा, ब्रोमो को, और उसके बाद मिथाइल को, यानी कि ये क्या बनेगा 4 ब्रोमो, उसके बाद बेटा 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। देन टोटल कार्बन कितने बेटा, 4 पे क्या आएगा, ब्यूट, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल, ब्यूट N1L। तो ये होगा बेटा इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर। आई कहानी समझ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं और करते हैं कुछ 1-2 एग्जांपल और। हो गया बेटा 1 2 3 4 5। देखिए बेटा आपके पास क्या है, ये 3 कार्बन की कार्बन चेन है। क्या बेटा, 3 कार्बन की कार्बन चेन। जैसे मान लिया आपने यहाँ लिखा CH2 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा H। यहाँ पे बेटा इसके 2 नेम है, एक तो कॉमन नेम, दूसरा क्या लिखना बेटा आयुपैक नेम। ठीक, अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका नाम होता है कॉमन बेटा एक्रोलीन। क्या होता है बेटा, एक्रोलीन। ये आपको याद करना है अच्छे से, एक्रोलीन। सर अगर इसके आयुपैक नेम की बात की जाए तो बेटा ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 3। तो 3 पे क्या आता है सर, प्रोप। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 नंबर कार्बन पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, यानी कि प्रोप 2, उसके बाद इन, और 1 नंबर पे क्या लगा बेटा एल्डिहाइड, यानी कि ये क्या आएगा सर 1L। प्रोपेन क्या लिख दिया यार, हाँ सही है, प्रोप टू इन 1L। क्या आएगा बेटा, प्रोप टू इन 1L। क्लियर है। सर मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर।
इसका एक तो क्या बेटा कॉमन नेम, दूसरा क्या सर आयुपैक नेम। अगर यहाँ से कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम आता है बेटा वेलर एल्डिहाइड। क्या था बेटा वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। ये आपको याद करना बेटा, इसके कॉमन नेम इस तरह से ये डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आयुपैक नेम की बात की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 नंबर पे क्या बेटा पेंट, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल यानी कि एन, और उसके बाद 1 नंबर पे क्या आएगा बेटा एल्डिहाइड यानी कि एल। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखा बेटा ये ग्रुप दिया एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, और यहाँ पे लिख दिया CHO। अभी CHO का मतलब ये बेटा एल्डिहाइड। मैं अगर खोल के लिखूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना। अब यहाँ से अगर बात कीजिए बेटा ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई ये बेटा बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड आते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्या बेटा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सर यहाँ पे पाई बॉन्ड होते तो ये बेंजीन होता, और नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बेटा साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ से काउंटिंग करोगे तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। आप इस कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे, और काउंट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे क्या यूज करना है बेटा कार्बेल्डिहाइड। तो ये क्या बनेगा सर साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा बेटा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ। सर अगर यहां से नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये बेंजीन रिंग यहां पे लिखा है CHO, और यहां पे क्या लिख दिया यार, ये लिखा OH, और यहां पे लिख दिया बेटा CHO। इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम, अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए, इसका कॉमन नेम क्या बेटा सैलिसैल्डिहाइड, और ये आपने कहां पढ़ा था रायमन टीमान रिएक्शन में। किस में पढ़ा था रायमन टीमान रिएक्शन में, हाँ या ना। और इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है बेटा सैलिसैल्डिहाइड। और अगर मैं यहाँ से इसके कॉमन नेम की बात करूँ, सॉरी आयुपैक नेम की, तो आयुपैक नेम कैसे लिखोगे, सबसे पहले नीचे क्या होगा बेटा बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में देखो चोर को होल से नहीं, चोर को, अब देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ से अगर बात की जाए बेटा देखो ये है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या हो गया सर आपके पास ये बेंजीन रिंग, ये भी क्या है बेटा OH। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से इसके आयुपैक नेम की बात की जाए तो जो आयुपैक में होता है, अब ये भी बेटा फंक्शनल ग्रुप OH, और CHO भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को भी क्या होता है सर सीरीज के ब्याह पे बेटा लिखा जाता है। अगर एल्डिहाइड और फिनोल सॉरी एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की कंपैरिजन की जाए तो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ऊपर होता है, और एल्कोहल का प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ होता है बेटा नीचे। तो पहले किसको लिखा जाएगा OH को, और बाद में किसको लिखा जाएगा आपके कार्बेल्डिहाइड को। तो अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखूं तो ये तो क्या होगा बेटा बेंजीन, और बेंजीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा ये नंबर 1, देन 2, ये 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सिल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया बेटा, हो गया क्या। सॉरी बच्चों, आज सुबह के बज रहे हैं 6 और वीडियो बन रहा है तुम्हारे लिए। रीज़न ये था भाई रात को लाइट नहीं आई, अब आई है तो बना देते हैं। तुम सोचोगे सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं भाई मैं मेरा काम करूँ तुम अपना काम करो, मेहनत कई चीज़ की। देखो अगर नेक्स्ट अगर बात कीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा CH2 CH, ये लिख दिया CH2, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ से अगर बात कीजिए बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं सर इसको नंबर 1 दूँ, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो उस कंडीशन में ये एल्डिहाइड ग्रुप रह गया। आपको इसने काउंट नहीं किया। सर अगर आप मैं यहाँ से काउंट करूँ 1, 2, 3, 4 तो फिर ये काउंट नहीं हो रहा। अगर यहाँ से काउंट कर दूँ 1, 2, 3, 4 तो ये काउंट नहीं हो रहा, हाँ या ना। सर 3 कार्बन और तीनों कार्बन के ऊपर ही एल्डिहाइड लगा है, तो इस कंडीशन में इसका नाम कैसे लिखें, ठीक है। अब देखो बेटा अगर यहाँ से बात की जाए तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, या तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सभी को नाम दो या किसी को ही मत दो। ऐसा ही तो होता है हमारी ज़िंदगी में भी कि अगर बच्चे ने आइसक्रीम मांगी तो दूसरे बच्चे को भी देनी पड़ेगी, या तो आप सभी के लिए आइसक्रीम लेके आओ या फिर किसी के लिए मत लेके आओ, है ना। सोच रहे हो बड़े खराब टीचर है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से बात की जाए तो 1, 2, 3, तो 3 नंबर पे क्या था बेटा
प्रोप, क्या था सर? प्रोप। 3 नंबर पे क्या आएगा बेटा? प्रोप। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है? सिंगल। ठीक है, तो ये क्या लगाया बेटा? एन, प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे सभी पे क्या बेटा? एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं किया, और काउंट नहीं किया तो ये क्या आएगा बेटा? कार्बेल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल, ये लिखा है यहाँ पे CHO और यहाँ पे लिखा है CHO, और ये हो गया बेटा बेंजीन रिंग। इसका सबसे पहले क्या? कॉमन नेम, दूसरा क्या आएगा? आयुपैक नेम। अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो देखो बेटा, ये नंबर 1, नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 का मतलब क्या बेटा? बेंजीन रिंग है। और यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर पे दोनों पे क्या लगा बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये क्या आएगा? बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। और इसके कॉमन नेम की बात की तो इसका कॉमन नेम आता बेटा फिर थैलीएल्डिहाइड। क्या था बेटा? थैलीएल्डिहाइड, PATH। अब भाई मेरा उसको प्रोनाउंसिएशन तो तरीके से आ नहीं रहा। अब देख लो, इसको थैलीएल्डिहाइड बोलोगे या फिलेथैल्डिहाइड बोलोगे, जो भी होता है बेटा ये इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ से बेटा कुछ एग्जांपल कराए हैं मैंने, और जितने भी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इन एग्जाम्पल को ट्राई करना और घर पे बैठ के करना। इसके अलावा एनसीईआरटी में बेटा जो आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, सेकंड पेज में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो मेडोस्वीट वाला, एक वेनिलिन वाला और वेनिला सेम। ये 3 एग्जाम्पल मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल आपको घर पे बैठ के ट्राई करने हैं और खुद से करने हैं, ठीक है? और बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। देख, मैं आपसे कभी भी अपनी वीडियो के लिए 1 रुपये नहीं लूँगा, कभी भी, आज ही नहीं, कभी भी नहीं लूँगा। मुझे नहीं चाहिए भाई। बस इतना है कि जो ज्ञान थोड़ा बहुत मुझे है, कुछ आता है जो पढ़ाना, वो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ। तुम अच्छे से मेहनत कर लो, बाकी सब ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। वो भी कब? जब आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के बलबूते पे। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा कि हाँ बेटा मेरा कोर्स 500 रुपये में खरीद ले, 400 में खरीद ले, 29 रुपये महा धमाका, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप आराम से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का फिर से नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।